केंद्र सरकार द्वारा संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश होने के बाद देश भर में विरोध शुरू हो गया। ग्वालियर में ओबीसी महासभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर महिलाओं के लिए 50% मांग रखी है। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य धर्मेंद्र कुशवाहा ने सरकार ओबीसी समाज के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। वहीं ओबीसी महासभा की विश्वजीत रतौनिया ने देश में 50% महिलाओं को आबादी होने के बाद भी महिलाओं को 33 आरक्षण को नाकाफ़ी बताया। ओबीसी महासभा का कहना है कि आरक्षण की सीमा केवल लोकसभा विधानसभा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह आरक्षण राज्यों की विधान परिषद, राज्यसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका में भी लागू होना चाहिए। वहीं इस बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, जो इस देश की आधी आबादी के साथ छल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि आरक्षण परिसीमन के बाद लागू होगा तो परिसीमन जनगणना के बाद ही होता है। इसके चलते इसका मतलब आरक्षण आने वाले 10 सालों में लागू नहीं हो पाएगा। 2021 की जनगणना अब तक नहीं हो पाई, अगली जनगणना 2031 में होनी है। इसका तात्पर्य है कि यह आरक्षण 2035 के बाद लागू हो पाएगा। ओबीसी महासभा ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार का यह चुनावी जुमला 33% महिला आसमान पर था आधारित आरक्षण बिल का खुलकर विरोध करेंगे। यदि मांगें नहीं मानी जाती तो हम प्रधानमंत्री निवास का घेराव के लिए तैयार रहेंगे। देखिए, संसद में महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया और इसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उसमें वंचित किया गया। जब देश के अंदर आधे से ज़्यादा आबादी है, उसके बाद भी उस समाज को, उस वर्ग को उससे वंचित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जब इस देश के अंदर पहले भी 2010 में भी इस एक्ट में मनमोहन सरकार में आया और उसमें भी शरद यादव जी ने भी संसद के खुले सत्र में बोला था कि जिस प्रकार से आप पहले भी जब भी पिछड़े वर्ग की बात आती पहले भी बोले थे, शरद यादव जी ने बोला जिस प्रकार से आप कलावती को रिजर्वेशन देना चाहते हैं उसी प्रकार से कंडावती को भी देना आवश्यक है, क्योंकि ये समाज के, इस देश के मूल लोग हैं। तो इस प्रकार से अगर उनसे वंचित किया जाता है तो निश्चित ही ये दिखता है कि सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी है। और हम लोगों ने एक खुला पत्र प्रधानमंत्री जी को भी दिया हुआ है और हमने ये बोला है कि इस समाज को, ओबीसी वर्ग को इस महिला बिल में वंचित नहीं किया जाए। और यदि हमारी बात को नहीं माना जाता तो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और लोकसभा का 24 में होने वाला है। तो पूर्ण रूप से ओबीसी वर्ग के लोग पूर्ण रूप से इस ऐसे जो बिल के पूर्ण रूप से विरोध करेगा और उसका खामियाजा चुनाव में दिखाई देगा इनको। क्या कर रहे हैं इसको लेकर, महिला बिल को लेकर? देखिए, संसद में इस पर बहस चल रही है, चर्चा चल रही है और ये बहुत जल्द कानून बनने वाला है महिला आरक्षण बिल। इसको लेकर हमने कुछ सुझाव खुले पत्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को भेजे हैं और हमने कहा है कि इसे लोकसभा और विधानसभा तक सीमित न रखा जाए, इसे राज्यसभा में और जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ भी किया जाए, न्यायपालिका में किया जाए, कार्यपालिका में किया जाए, तमाम संसाधनों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और 50% देश की आबादी महिलाओं की है तो 33% आरक्षण को पूरा 50% आरक्षण उनको प्रतिनिधित्व के तौर पर दिया जाए। और हमारा मानना यह है कि इस देश की महिलाओं की 50% आबादी, जो कुल महिलाओं की आबादी है उसमें से 50% आबादी ओबीसी वर्ग की है, तो उन ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। उनको ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व देने का काम जो सरकार को करना चाहिए, जो हमने खुले पत्र में लिखा है। अन्यथा की स्थिति में अगर सरकार ये नहीं मानती है तो हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। पिछले कई बार हम मध्य प्रदेश के विधानसभा मुख्यमंत्री को घेर चुके हैं, इस बार हम दिल्ली घेरने का काम करेंगे। और हमारा मानना है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम इस मध्य प्रदेश के चुनाव के साथ जिन राज्यों में चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार का बहिष्कार करने का काम करेंगे। और सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती इस बिल में की है कि सरकार इस बिल में परिसीमन की बात कर रही है और परिसीमन 2021 में जनगणना होनी थी, अब 2031 में होगी। इसका मतलब परिसीमन 2031 के बाद होगा। आप इस बात को समझिए, जब अगला चुनाव होगा 2-3 साल बाद तो 2035 के बाद ये आरक्षण लागू हो पाएगा। 2023 में बनने के बाद मतलब 12 सालों बाद, 13 सालों बाद लागू होगा। तो सरकार का ये फैसला कहीं जुमला साबित ना हो जाए, इसलिए सरकार को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए और प्रत्येक महिला के हक और अधिकार इस बिल के माध्यम से सुनिश्चित करना चाहिए। अरे ये को भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।